Assalamu alaikum 8th class. Today our second chapter will be start. In this chapter you are going to learn about cell division, heredity and basis of heredity, chromosomes, DNA, genes in plants and animal cells. Now we are going to start our fourth lecture and this is our second chapter जो आज स्टार्ट हम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन को मालूम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन डिफाइन की हुई है. द प्रोसीजर इन विच सेल डिवाइड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. ऐसा प्रोसीजर जहाँ पर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और उस प्रोसीजर को हम सेल डिवीजन कहते हैं. इसकी एग्जांपल मैंने आप यहाँ दे रखी है कि ये आपके पास एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर. क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है तो साथ इसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो भी मैंने आपको डिफाइन करके बताई हुई हैं. सेल्स की दो मेन टाइप्स होती हैं. एक होता है आपका पेरेंट सेल और एक होता है आपका डॉटर सेल. पेरेंट सेल क्या होता है? द सेल विच डिवाइड, जो मेन सेल होता है जो डिवाइड करता है. और डॉटर सेल क्या होता है? जो डिवाइड करके रिजल्ट आता है. ठीक है, द सेल विच फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिविजन. इसको समझने के लिए यही आपके पास जो एक डायग्राम है ये समझाती हूँ कि ये जो मेन सेल है ये आपका पेरेंट सेल है जो स्टार्ट है, जो बिगेन है आपके पास. इसने आगे दो सेल्स बनाए, दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल्स. डॉटर सेल ने भी अगर आगे डिवीजन की तो ये फिर क्या बन गया? ये मेन सेल बन गए, यानी ये पेरेंट सेल बन गया और ये मजीद आगे दो डॉटर सेल आ गए. ये भी अगर आगे दो सेल्स बनाएगा तो अगेन ये बन जाएगा पेरेंट सेल और ये आगे दो बन जाएगी डॉटर सेल. यानी सेल डिवीजन हो रही है ना, सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमारे ये जो प्रोसीजर होता है ये किस फेजेस से निकलता है. ठीक है, वो फेजेस कौन से होते हैं? वो आपके पास इंटरफेज आपके पास होता है, वो एक होता है. एक आपके पास यहाँ पर कैरो कैक्टिस एक आपके पास फेज होता है. एक आपके पास साइटो कैक्टिस आपके पास एक फेज होता है. जब इन फेजेस से सेल जो है वो डिवीजन करता है तो आपका सेल डिवीजन का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो जाता है. इंटरफेस जो है वो आपके पास क्या करता है? वो क्रोमोसोम्स बनाता है. यानी इसमें आपके पास जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और वो जो है डिवीजन कर रहे होते हैं. आपके पास यहाँ पे जो कैलोकैटिक्स आपके पास होता है. कैलो का मतलब यहाँ न्यूक्लियस होता है, यानी डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग माइटोसिस. यानी न्यूक्लियस में सेल जो हैं वो डिवीजन कर रहे होते हैं जब माइटोसिस का प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड हो रहा होता है. यहाँ साइटोकैटिक्स का मतलब होता है, साइटो का मतलब यहाँ पे सेल भी हो जाता है या यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी होता है. यानी जो डिवीजन हो रही होती है वो आपके साइटोप्लाज्म में हो रही होती है. ठीक है, मजीद समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया, क्रोमोसोम्स. ठीक है, हम बिफोर वी लर्न मोर अबाउट सेल डिवीजन फर्स्ट वी विल नो अबाउट द क्रोमोसोम्स. क्रोम का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी. यानी कि क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ? कलर बॉडी, जो कलर्स को चेंज कर देता है और काम करता है. तो बेसिकली यहाँ क्रोमोसोम्स होता क्या है? क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर्स. यानी जो क्रोमोसोम्स होता है वो दो आइडेंटिकल सेल्स जैसे, जिसको सिस्टर का नाम दिया गया वो होता है. और इन सिस्टर को क्या कहते हैं? क्रोमेटा बोलते हैं हम लोग. ठीक है, और ये कुछ इस फॉर्म से होते हैं, इस तरह के होते हैं. ठीक है, दो आइडेंटिकल सिस्टर्स होते हैं. ठीक है, जिससे आप क्रोटाइट्स सॉरी बोलते हैं. और ये किससे जुड़े हुए होते हैं? ये होते हैं सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं. यानी ये चीज़ होती है इसको आप कहते हैं सेंट्रोमेयर्स बोलते हैं आप इसको. यहाँ पर मजीद हमारे पास क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया है कि ये जो क्रोटाइट्स होता है अटैच एट एन एरिया कॉल्ड सेंट्रोमेयर. जो मैंने बताया कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं ये जो अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं. ऑर्गेनिज्म हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं. बस वेरी करता है कि आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बड़ा है, छोटा है, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, कैसा ऑर्गेनिज्म है. जेमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन देयर बॉडी सेल्स. जो जेमिनेट्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं. यानी अगर टोटल जो है वो अगर लेट सपोज 46 होंगे तो वो 23 होंगे. ठीक है, इन देयर बॉडी सेल, उनके बॉडी सेल के अंदर. यहाँ पर जो पहला आप सेल डिवीजन में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप माइटोसिस.
माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं जिससे माइटोसिस का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज क्या चीज़ होती है हमारे पास। प्रोफेज क्या होता है? इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर शॉर्टर, फ्लैटर एंड बिकम विजिबल इन माइक्रोस्कोप। के प्रोफेज जो है पहला फेज होता है जिसमें आपका जो क्रोमोसोम्स होता है ये उसने क्या फ्लैटर होता है, शॉर्टर होता है, और ये जो विजिबल होगा वो कैसे विजिबल होगा? जब आप जो स्कोप है उसको लगाओगे तो ये विजिबल होगा, यानी इतना छोटा होता है आपके पास। दे आर पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमाटाइड्स जॉइन कनेक्ट बाय द सेंट्रोमेयर। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास ये एक तो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, और ये जुड़े हुए किससे होंगे? सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आपके पास आ जाता है, सेंट्रोल्स आर द 2 टाइनी स्ट्रक्चर located in the cytoplasm near the nucleus membrane. A spindle fiber began to form the nuclear membrane breakdown. अच्छा, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। ये डायग्राम आपके पास क्या, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 2 आइडेंटिकल सिस्टर जो है क्रोमोटाइड्स मौजूद हैं। ये जुड़ी हुई किससे हैं? ये सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये है सेंट्रोरोल्स आपके पास यहाँ पे ये 2 मौजूद हैं। इनके साथ ये जो आपके पास लाइंस आ रही है ना, ये वाली लाइंस जो आपके पास आ रही है, ये क्या है? आपके पास फाइबर्स हैं, स्पेंडल फाइबर्स हैं जिनसे ये कनेक्ट हुआ है, और ये आपके पास पहला जो है सेल डिवीजन का स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप उसने बताया है मेटाफेज, बताया आपको। मेटाफेज के बारे में वो क्या कहता है कि द क्रोमोसोम्स लाइन अप ऑन द मिडल ऑफ द सेल, each chromosomes is connected to the different spindle fiber coming from the opposite pole at its centromere, ठीक है। इसकी मैंने इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है कि ये आपके पास सेल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपके पास ये जो सेंट्रोरोल्स हैं ये ऑपोजिट साइड पर अब कनेक्ट हो गए। पहले ये इस तरह थे और अब ये ऑपोजिट से कनेक्ट हो गए हैं, और अब क्या हुआ कि आपके ये स्पिंडल फाइबर के ऊपर ये जो आपके पास सिस्टर जो आइडेंटिकल सिस्टर जो आपके पास क्रोमोटाइड्स थे वो क्या हुआ, ऑपोजिट जो है डायरेक्शन में आ गए हैं। यानी ये अगर इधर है तो ये वाला इधर वाले स्पेंडल फाइबर पे है, ये अगर इधर है तो इधर एक और नया बना, यानी ऑपोजिट हो गए हैं। समझ आ गई? पहले एक साथ थे, अब ये एक साथ से अलग होना शुरू हो गए हैं। एनाफेज क्या होता है? द क्रोमोटाइड्स सेपरेट इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है, which is separated due to the pull created by the spindle fiber coming from the opposite pole and more to the opposite end of the cell. अच्छा, इसे समझने के लिए हमारे पास क्या है कि पहले वो पेयर फॉर्म में थे, यानी 4 ऊपर 2 ऊपर थे 2 नीचे थे। अब क्या हुआ कि वो अलग अलग हो गए हैं, यानी 2 इधर चले गए आइडेंटिकल, 2 इधर चले गए, इसी तरह ये दोनों ब्रेक हो गए, ठीक है ना, सेपरेट ड्यू टू द पुल क्रिएट बाय द स्पेंडल, यानी पुल होने की वजह से आपके जो स्पेंडल फाइबर है उसमें से अलग हो गए और वो ऑपोजिट पोल में आके लोकेट हो चुके हैं। लास्ट जो इसका स्टेप आ जाता है वो है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? द माइक्रोस्कोप द क्रोमोसोम्स गैदर एट ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल, अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या हुआ कि ये आपके पास अलग हो गए, ठीक है, एंड में आ गए, ऑपोजिट पोल में आ गए, और इन्होंने क्या किया, एक और नया ईच ग्रुप में ये डिवाइड हो गए आपके पास, और जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था फॉर्म अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, ये एक नया ग्रुप बन गया। ये नया ग्रुप बना ना आपके पास, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ आपके पास, यहाँ से अगेन आपका जो माइटोसिस होगा वो 4 फेजेस गुजरेगा, यानी किससे गुजरेगा? प्रोफेज से गुजरेगा, आपके पास मेटाफेज से गुजरेगा, आपके पास एनाफेज से गुजरेगा, और टेलोफेज से निकलेगा, और अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पर आपके पास साइटोकैक्टिस आपके पास यहाँ पर एक स्टेप है, द डिवीजन ऑफ द सेल इसको साइटोकैक्टिस आपके पास है। द साइटोप्लाज्म पिंच इन हाफ, ईच डॉटर सेल्स हैव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये आपके पास ये सेल है, ये हाफ हुआ, और हाफ करने के बाद जो आगे डिवीजन हुई वो क्या हुई, 2 आइडेंटिकल सेट्स की आपके पास, यानी जो भी इसमें क्रोमोसोम्स बनेंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे।
यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस दे रखे हैं कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर। माइटोसिस जो होता है वो बेसिकली न्यू सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, जैसे ग्रोथ ऑफ बेबी होता है, हीलिंग ऑफ वर्म होता है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड होता है, रिप्लेसिंग रेड ब्लड सेल्स होता है हमारे पास। माइटोसिस also occur in asexual reproduction है। The cells in the parent plant or animal divide to make a new cells which form a new individual। जो माइटोसिस जो होता है बेसिकली वो क्या काम करता है, वो न्यू सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, चाहे वो प्लांट में कर रहा हो या एक नया प्लांट निकाल रहा हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो एनिमल्स की बॉडी में काम कर रहा हो, वो बेसिकली जनरेट करता है नए सेल्स को। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पर ये आपके पास एक एनिमल सेल दे रखा है जिसमें एक न्यूक्लियस है, और ये आपके पास क्या है, सेंट्रोल्स हैं। ये मजीद डिवाइड यहाँ पर प्रोफेस आपके पास है कि यहाँ पर आपके पास जो है आइडेंटिकल जो है वो क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो गए हैं, जिसको मैंने कहा था आपके पास क्रोमाइड टाइट्स बन जाती हैं ये, और ये स्पेंडल जो है वो बाहर है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये स्पेंडल की ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले यहाँ थी, अब ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ गई हैं। ठीक है, आने के बाद क्या हुआ कि मजीद ये ब्रेक हो गई, यहाँ पर एनाफेज पे ब्रेक हुई हैं। ठीक है, और दो आइडेंटिकल जो है वो आपके साथ जुड़ना शुरू, यानी ये पहले 4 थी, अब ये ब्रेक होकर 2-2 कनेक्ट हो गई हैं, और उसके बाद कनेक्ट होने के बाद ये मजीद आपके पास अगेन एक नया सेल, यानी एक आपके पास पूरा एक कंप्लीट सेट बना रही हैं सेल्स का, और फिर ये मजीद 4 स्टेप पे चलता रहेगा। यानी अब ये जो प्रोसीजर है ये आपका जब तक ऑर्गेनिज्म जो लाइव है, ये प्रोसीजर जो है आपका प्रोसीड होता रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, इस दैट के लिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखा दी है, ये आपके पास यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी है साथ इसकी, और ये आपके पास यहाँ पर लिखे गए माइटोसिस द डिवीजन ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्ली इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। कि जितना ज़्यादा ये डिवीजन करता रहेगा, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, आइडेंटिकल होंगे और वो इक्वल होंगे, क्योंकि माइटोसिस का बेसिक काम क्या है, नए सेल्स को जनरेट करना। यानी यहां पर जाके अगर ये फेज कंप्लीट हो गया ना, तो अगेन ये जो सेल होगा ये इन 4 फेजेस से दोबारा गुजरेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ये है कि आपका ये माइटोसिस वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू।